तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, हाँ? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे और फिर से चले जाओगे? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या हो। लेकिन शायद तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें सब समझा सकता हूं यहाँ क्या हो रहा है। मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, 200 साल से। ज़हीर, ये बात है 1930 की, बर्र सगीर का बंटवारा होने से 17 साल पहले। मैं आज भी वही हूँ जिसे एक सफ़ेद पोश आदमी ने आकर कहा था कि तुमसे मिलता जुलता हर शख्स मेरे रास्ते में एक रुकावट बनेगा। लेकिन बाद में मुझे चंद ऐसे कागजात मिले जिनकी जांच पड़ताल के बाद मुझे कहानी का दूसरा रुख दिखाई दिया।
आज जो भी हुआ उसके बाद मुझे ये यकीन हो गया कि ये कहानी मुझसे कई गुना बड़ी है, और ये कहानी तुम्हारी है ज़हीर। तुम हो कौन? और मेरा नाम कीमान रायचंद है। रायचंद? लेकिन वो तो देहरादून। हाँ, मेरे ख़ानदान के कुछ लोग देहरादून गांव की तरफ रहते हैं। मगर ये कहानी तब शुरू हुई जब हम खुश थे, मैं और राजकुमारी ज़ारा। हर शाम को उसके किले के पास बागों में मिला करते थे। ज़हीर, तुम मीलों सफ़र कर लो, इस कायनात का हर एक गोशा देख लो, मगर जो खूबसूरती मैंने उसकी नायाब आंखों में देखी है उनका कोई नेमुल बदोल नहीं। इंसान को लगता है कि वो एक हकीकी ज़िंदगी जी रहा है, हालांकि वो एक महज ख्वाब है, और हर ख्वाब का एक इख्तिताम है। कुछ लम्हे अगर मुझे मिल जाते तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी, मगर उसका बाप ने आके बीच में सब बर्बाद कर दिया। जो चांदनी की अंगूठी उसने मेरे आगे बढ़ाई, उसको कबूल करते ही मेरी असलियत सामने आ जाती, तो मैंने इनकार कर दिया। उसका बाप एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखता था जो हम जैसी मखलूक़ात को बेरहमी से कत्ल किया करते थे। सदियों से मैं उस दर्द को नहीं भूल सका जो मैंने उस दिन उसको दिया। और इस तरह ज़ारा और मेरी कहानी एक अधूरी कहानी रह गई। ज़हीर, तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन ना हो, मगर इस जजीरे पे मैं कई 100 साल से इसी हालत में, इसी घर में, मैं 5 बरस से यहीं पर हूं। वो सफ़ेद पोश आदमी कौन था, क्या था, मैं आज तक नहीं बता सका, ना मैं समझ सका। मुझे तो बस मेरी ज़ारा के पास जाना है, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की। ज़हीर, मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता था कि ये कागजात, इनके क्या मायने, और मैंने जो किया अपने प्यार के खातिर किया। मुझे बस ये बताया गया था कि तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक शख्स आएगा जिसको मारकर मैं अपनी हैवानियत से निकल सकता हूं। कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहता है? कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जो एक जजीरे पे, एक सुनसान इलाके में, जहां ना कोई आदम ना आदमजाद रहता हो? मैं एक जीता जागता इंसान था जो यहां इस जजीरे पे कैद है। लेकिन कीमान, ये सब लिखा जा चुका है और तुम इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां से मैं आया हूं, जो सफर मेरा रहा है, एक चीज मैंने सीखी है कीमान, वो ये है कि ये सब मजाक नहीं है। मजाक तो मेरे लिए भी नहीं है ज़हीर, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। चारा? हम सबके पास कोई ना कोई एक रास्ता जरूर होता है, उसे बस चुनना होता है कीमान। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है ज़हीर, क्योंकि तुम उन सब से नहीं गुजरे हो जिन सब से मैं गुजरा हूं। मैंने खोया है अपने प्यार को, क्या तुमने खोया है अपने प्यार को? ज़हीर, मुझे कभी कभार प्यास लगती है, इंसानी खून की प्यास लगती है। मैं इंसान का खून नहीं पी सकता, मैं हैवान का खून नहीं पी सकता, मैं बस इस जगह पर कैद हूं। मैं निकलना चाहता हूं इस जिंदगी से, मगर मैं नहीं निकल सकता। जो तुम निकल सकते हो, मैं वही रास्ते की बात कर रहा हूं कीमान। मुझे रास्ता दिया गया था ज़हीर। तुम्हारी शक्ल का एक शख्स
जिसको मैं मार के इस अजाब से निकल सकता हूं, मैंने उसको मार दिया, मगर मैं इस अजाब से नहीं निकला। मगर हुआ क्या, तुम आ गए ज़हीर। ये दुनिया, ये जिंदगी मेरे साथ क्या कर रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मैं हैवान नहीं था, मैं एक जीता जागता इंसान था ज़हीर। इंसान? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मान के इन खाली कागजात, इन पन्नों का मतलब क्या है। मैं नहीं जानता। मैं खुद एक हारा हुआ शख्स हूँ ज़हीर, मगर मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने इंसानी खून को कभी ज़ुबान पर नहीं रखा, जिसकी वजह से सूरज से आती हुई धूप मुझ पर असर नहीं करती, बस मुझे थोड़ा परेशान करती है। जानवरों का खून मेरी प्यास तो मिटा देता है, मगर मेरे जिस्म को अंदर से खोखला कर देता है। और तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे एक तौक की ज़रूरत थी। कागजात के मुताबिक उस तौक की मदद से हम जैसे हैवानों को इंसानी खूबियाँ मिलती हैं, लेकिन वो तौक समंदर के उस एक ख़ास जजीरे पर था जिसे ढूंढने में तुमने मेरी मदद की, लेकिन उसके बाद ही तुम वहाँ उसी जजीरे से गायब हो गए। लेकिन तुम एक एहसान मेरे सर छोड़ गए। आने वाले वक्तों में तुम मुझे कई रूप में दिखाई दिए, लेकिन जब जब हमारा सामना हुआ तुम पुरस्रारी तौर पर गायब होते रहे। तुम्हारी कहानी आगे बढ़ी या नहीं? मेरी कहानी को ख़त्म हुए हुए 150 साल हो चुके हैं। ये जानवर का खून है। तो कीमान, तुम्हारी कहानी तो मैंने सुन ली, बट मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं यहां किस लिए आया हूं। पता तो मुझे भी नहीं है ज़हीर। तुम्हें वो दरवाज़ा दिख रहा है? ये वाला? वो नहीं, ये सामने तुम्हें दरवाज़ा नहीं दिख रहा? नहीं। आओ। ज़हीर, तुम्हारा एहसान है मुझ पर। अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हारा एहसान चुका दूँ। यहाँ एक ही शख्स है जो अब तुम्हारी मदद कर सकता है।
It's the boy who thinks he's guilty. पहले हम कभी मिले? मुझसे कभी टकराए? On the subway, bus station, maybe. Oh, पिछली बार जब तुमसे मिला था, उस टाइम तो फास्ट फूड भी नहीं इन्वेंट हुआ था, और उससे पहले जब उससे मिला था, slavery was still a thing. Oh, there's something about you. कुछ छुपा कर बैठे हो? क्यों छुपा कर बैठे हो? Is it गम? गम है? क्यों? Don't you know what that does to you? कोई इतनी भारी चीज अपने दिल में रखो ना, उससे इंसान बीमार हो जाता है. That's not a good thing. It's like your metal and it's rust. तुम्हें तो पता है rust क्या करता है. It's like poison. Tell me your tale. ये प्रिज्मस है ज़हीर। ये जिन्हों इंसान और दीगर मखलूक़ात की दुनियाओं का इल्म रखता है। तुम इसे सब बता सकते हो। प्रिज्मस, अगर तुम्हें इतना ही इल्म है किसी भी चीज का, तो लेट मी आस्क यू समथिंग। पिछले कुछ वक्त से आई डोंट इवन नो कि मेरी स्टोरी क्या है। कीमान ने मुझे जितनी कहानी बताई है, इट्स रियली कंफ्यूजिंग। आई नो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, बट मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देयर इजंट अ वे जहाँ मैं देख सकता हूँ कि आई नीड अ पाथ, आई नीड लाइट जिसको मैं देख के एटलीस्ट फॉलो कर सकूं। यस, मेरे दिल में अंधेरा है। यस, मेरे दिल में गिल्ट है कि मैं अपनी मां को नहीं बचा पाया। मैं छोटा था, और कीमान तुम्हें यह अंदाजा है कि इंसान के हाथ में अगर कुछ ना हो, कोई ताकत ना हो, और जब वो कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी भर उसे वो चीज याद दिलाती रहती है कि वो कितना कमजोर था। नहीं बचा पाया अपनी मां को, बट हां, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड टू फुलफिल इट। लेकिन उसके लिए आई नीड इंफॉर्मेशन, आई नीड समथिंग। इंसान की बुनियाद अंधेरे और रोशनी के गहरे रिश्ते का नतीजा है। ये यहाँ कब आया? कब आया? मुझे नहीं पता, लेकिन प्रिज्मस तुम कुछ कर नहीं सकते। लिसन प्रिज्मस, प्रिज्मस मैं चाहता हूँ तुम इसकी मदद करो, क्योंकि इसने मेरी मदद की है। उसने भेजा क्या था? और ये छोटे बच्चे थे, राइट? हाँ हाँ, I saw it happen। छोटे बच्चे थे तो अपनी माँ को बचा नहीं सके। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप बहुत ताकतवर था, but you were this small, you couldn't do anything about it। और जो दर्द था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो अग्रेशन था, सारा तुम दिल में लेके बैठे और तुम सफर पर निकल गए, इंग्लिश उर्दू दोनों में। हाँ, तुम निकल गए, पूरी दुनिया का बोझ तुम अपने पास रखे अपने कंधों पे। He knew you। उसको पता था उसने जान के इसको यहाँ भेजा है। और जो पुराने सब मर गए,
सिर्फ तुम ही बचे हो। He's the last one. He's the last one. Think. अगर ये आखिरी बचा इसका मतलब कि सारे एरर्स के वो खत्म हो गए और ओके। तुम्हें पता है तुम्हें किसने भेजा है? To listen to me. तुम्हें एक शख्स याद है जो he spread into energy. Do you remember defeating him? मूसा। Sacred name. He's alive. He never died. तुमसे पहले तुम्हारे जैसे छह और तुम आए हो. I mean you in 6 different eras. They came to me from the 80s to the 20s to the 16th century. Do you know how old I am? I've been here before you or your dad or your dad's dad. Any of them were born and I was here. I met you in different eras and they're all dead. उन सबकी हड्डी पसलियां उसने तोड़ दी थी. He sucked the energy out. They're nothing. Ashes हैं बिल्कुल वो. And you're the only one that's left and you hop from era to era to dimension to dimension and this is, you're it. If you're gone, it's... तो क्या इसका मतलब वो जो जहीर मुझे मिले इतने सारे 4 जहीर वो मर चुके हैं क्या? ओके प्रिज्मस, वेट। Yes. मैं ज़हीर हूँ, मुझे अपनी बचपन की सारी मेमोरीज हैं, मैं कैसे बड़ा हुआ, मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं एक राइटर हूँ, मैं... तुम ज़हीर हो मगर तुम ज़हीर नहीं भी हो. I mean, you're dead technically. तुम एग्जिस्ट नहीं करते यार. क्या? तुम्हें लगता है मगर ऐसा है नहीं. हाँ, तुम जिंदा हो मगर तुम नहीं भी हो. You're kind of all over the place, alright? Alright. तुम सुबह उठे, तुमने नाश्ता किया, right? बाइक पे बैठे, ऑफिस गए. ऑफिस के बाद you stopped 2 muggings, ठीक है? ये तुम्हारा पूरा दिन था? नहीं. ये 5 मेमोरीज हैं अलग अलग ज़हीर की. एक ज़हीर को पता है कि तुमने नाश्ता किया. दूसरे ज़हीर को पता है कि तुम मगिंग्स रोक रहे थे. तीसरे ज़हीर को पता है कि तुम ऑफिस में और चौथा घर आया था. यू थिंक ये तुमने एक ही दुनिया में किया, लेकिन ये सब It's all happened in different universes, in different timelines. कभी नोटिस किया है कि सुबह, शाम और दोपहर का वेदर कुछ ज़्यादा ही मुख्तलिफ है? ऐसा होना नहीं चाहिए, right? It's not the same universe. You're there, he's there, but you're all there. तुम्हें लगता है कि जो बाकी सारे ज़हीर थे वो रेड टाइटन थे? Nada. You are the red titan. सिर्फ तुम हो. और मूसा को ये पता है जो बाकी सारे ज़हीर थे उसने सबको मार दिया. सिर्फ तुम बचे हो. You're the only one that's left. जिस दुनिया से तुम आए हो तुम्हें जान के वहां से निकाला है ताकि वो दुनिया वनरेबल रहे. और सिर्फ उस दुनिया को खत्म करने के लिए you were the only one left. जब तुम्हें निकाल दिया इक्वेशन से, that's all that's left. He's this close. He's playing chess. Have you played chess? You're not the bishop. You're the pawn. तुम्हें घुमा रहा है. It's like तुम चुरंगी में घूमे जा रहे हो and you think you're going somewhere but you're going nowhere. And it's like deja vu. This just was meant to happen. I've seen this before. They're all dead. You're that's left. Oh man. You know where to find me. And if I were you, I'd watch my back a little closer. कुदरत भी कितने अजीब तरीके से काम करती है ज़हीर. जहां से कहानी शुरू हुई थी आज वहीं पहुंच गई. उस शख्स ने जो भी तुम्हें बताया ज़हीर वो सब सच था.
सिवाय एक हिस्से के। वो तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। सच ज्यादा देर छुपने वाली चीज नहीं होती ज़हीर। मुझे भी पता था कि ये वक्त जरूर आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका इंतजार नहीं कर रहा था। और ज़हीर, सच जानने का वक्त आ गया है। तुम्हारे सामने लो बंदा, पूरा कर लो अपना फर्ज। तुम्हारी मां के लिए। नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे बनाना चाहते हो। गुड जॉब ज़हीर। तुम अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चलने की कसम खा चुके हो, आज जान लिया। थोड़ा वक्त में वापस चलते हैं। सफर, दिस इज द लास्ट टाइम। मुझे पैसे वापस चाहिए, अब जहां से भी लाओ। नहीं है पैसे, कहां से लेके आऊं? जफर, तुम्हारा हर बार का यही मसला है। तुम पैसे डुबा देते हो और मेरे सबर का इम्तिहान लेते हो। शर्म है जरा सी भी। ज़हीर के बारे में सोचो, घर के अखराजात हैं, और अगर ये घर हमारा अपना है भी तो इसको बेचने की नौबत तक तो आप ले ही आए। मिला, मेरी माँ मत बनो। जुआरी की माँ बनने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। तुम एक झूठ की जिंदगी जी रहे थे ज़हीर। तुम्हें गलत फहमी थी ज़हीर कि तुम शायद जीत जाओगे। लेकिन अफसोस कि बचपन से तुम्हारे मुस्तकबिल की डोर मेरे हाथों में थी। सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए ज़हीर मुझे ये पूरा खेल खेलना पड़ा। तुम आज यहां तक जो पहुंचे हो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो। मैं चाहता तो तुम्हें बहुत आसानी से खत्म कर देता ज़हीर, पर इसमें क्या मजा आता। आखिर तुम्हारा पूरा बचपन, तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ की बिना पे है। तुम्हारे जैसे हर ज़हीर ने मेरी झूठी कहानियों पे यकीन कर लिया। हर एक कहानी में tuम ये सोचते रहे कि शायद तुम्हारी अच्छाई तुम्हें आखिर तक ले जाएगी, लेकिन अफसोस ज़हीर, जीत मेरी हुई। मैंने तुमसे लाख झूठ बोले, लेकिन एक सच मैंने तुमसे बोला।
वो ये कि तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे लोग अब नहीं रहेंगे। बूम। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इस वक्त के कटघरे में खड़ा हुआ हर इंसान यही सोचता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। वक्त एक ऐसी खुदगर्ज चीज है जिसे इस पूरी कायनात से कोई सरोकार नहीं। मेरा नाम ज़हीर अली है और मेरा वक्त खत्म हो चुका है।